नमस्कार साथियों, कंसेप्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निर्मल। आप सब हैं हमारे साथ आज के सेशन में एक हाल ही में घटी प्राकृतिक घटना जो लगभग 8 जुलाई के आसपास घटी थी उसके बारे में चर्चा करने के लिए, जो अमरनाथ गुफा के बाहर हुई थी। घटना थी बादल का फटना। आइए हम उस बादल फटना क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को अमरनाथ के बारे में थोड़ी बातें बता दूँ। अमरनाथ 4 धाम यात्राएँ हैं जिसके अंतर्गत ये अमरनाथ भी आती हैं। यहाँ एक हिंदू श्राइन है, ये हिंदू टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। ये श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहलगांव और सोनमार्ग से दोनों रास्तों से जाया जाता है। ये तो हो गई अमरनाथ के बारे में। अब हम सभी क्लाउड बर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आज हम सभी एक प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आप सभी हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। यह घटना लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बीच में होती है। इसमें 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आप सभी हमें इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। अब हम सभी बादल फटना क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बादल फटने का अर्थ है कम समय में अधिक मात्रा में बारिश होना। यह बारिश कभी कभी ओलों और गरज के साथ होती है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इसे लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के रूप में परिभाषित करता है। इस तरह की ज़्यादा मात्रा में वर्षा के परिणाम बाढ़ आ सकती हैं। बादल फटने के परिणामों के बारे में हम सभी देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़, भूस्खलन, मड फ्लो, लैंड कैविंग आदि की घटनाएं होती हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि हर कम अवधि में भारी बारिश के सभी उदाहरण बादल फटने के नहीं हो सकते हैं यदि वे इस मानदंड के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाके में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है, तब यह घटनाएं घटित होती हैं। आपको इसके कारणों के बारे में बता दें। सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होती हैं, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित हो जाती हैं। कहे इस एक प्रकार से बताएं तो ये अपने भार को सहन नहीं कर पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बादल फट सकते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण अधिक से अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक बाढ़ आ जाती है। ये शायद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए होती हैं। ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस पर देखेंगे। जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई शहरों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता से में वृद्धि दर्ज की हुई है। WMO के अनुसार वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के कारण भी ऐसा होता है। हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं अधिक हो रही हैं क्योंकि हिमालय क्षेत्र में दशकीय तापमान वृद्धि वैश्विक तापमान वृद्धि से अधिक है। दोस्तों, कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं। बादल फटने की घटना का अनुमान लगाने के लिए कोई संतोषजनक तकनीक उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे बहुत कम समय में विकसित होते हैं। बादल फटने की संभावना का पता लगाने में सक्षम होने के लिए रडार के अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है। केवल भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों को ही लघु श्रेणी के पैमाने पर पहचाना जा सकता है। बादल के फटने की घटना के अनुकूल क्षेत्रों और मौसम संबंधी स्थितियों की पहचान करके बहुत से नुकसान से बचा भी जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना की जानकारी हासिल तो की थी, मगर संयोगवश अमरनाथ की घटना उनके बताए हुए तिथि के बाद घटित हो गई। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा साझा की गई तमाम जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्रयास करते रहें। थैंक यू।